हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा जीव भी है जो बर्फ में जमकर भी जीवित रह सकता है, गर्मी में जलकर भी नहीं मरता और अब वो जा रहा है अंतरिक्ष की यात्रा पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टार्डिग्रेड की और ये सफर हो रहा है एक्जियोम मिशन 4 के साथ। दोस्तों, एक्जियम 4 एक प्राइवेट स्पेस मिशन है जो 11 जून को स्पेस एक्स के फल्कन 9 रॉकेट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर लॉन्च हो रहा है। पहले एक्जियम 4 की जो डेट थी वो 10 जून की थी, लेकिन वेदर कंडीशन के खराब होने के कारण इसकी डेट को पोस्टपोन करके 10 जून से 11 जून कर दिया गया। दोस्तों, एक्जियम 4 नासा और एक्जियम स्पेस के सहयोग से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर भेजा जा रहा है और इस मिशन के जो डिटेल में वीडियो है वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें इस मिशन से जुड़ी सारी जानकारियां हैं। आप इस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और इस मिशन की सबसे खास बात भारत के लिए ये है कि इसके जो पायलट हैं वो भारत के शुभांशु शुक्ला है। तो दोस्तों, एक्जियम 4 मिशन में सिर्फ इंसान ही नहीं जा रहा बल्कि एक खास सूक्ष्म जीव भी जा रहे हैं जिसका नाम है टार्डिग्रेड। दोस्तों, टार्डिग्रेड जिसे वाटर बियर या मॉस पिगलेट के नाम से भी जाना जाता है, ये 8 पैर वाले जीव होते हैं जिसमें रीढ़ का अभाव होता है, यानी कि टार्डिग्रेड में रीढ़ की हड्डी नहीं होती और इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। ये बेहद ही सूक्ष्म जीव है, लेकिन इसकी जो खूबियां हैं वो वैज्ञानिकों को बेहद आकर्षित करती हैं। और सबसे पुराने जो जीवाश्म है टार्डिग्रेड के वो लगभग 90 मिलियन वर्ष पूर्व के क्रिस्टेशियन काल के हैं और मॉलिक्यूलर डेटिंग से ये पता चलता है कि इनकी जो ओरिजिन है वो कम से कम 600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। यानी कि ये जो टार्डिग्रेड है वो काफी पुराने जीव है, क्रिस्टेशियन काल में ही इनकी ओरिजिन हो चुकी थी। टार्डिग्रेड्स जो है इनकी लंबाई बहुत ही छोटी होती है। ये 0.5 से लेके 1.3 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं और कभी-कभी कुछ केसेस में 1.5 मिलीमीटर तक इनकी लंबाई होती है। और इसकी डिस्कवरी की गई थी जर्मन जूलॉजिस्ट जॉन गोइस के द्वारा 1773 में, जिन्होंने इसका नाम दिया था क्लेनर वैसर बियर, यानी कि लिटिल वाटर बियर, क्योंकि ये बियर की तरह दिखता है और इसलिए इसका नाम दिया गया था क्लेनर वासर बियर। और टार्डिग्रेड्स को अत्यधिक विकिरण यानी कि रेडिएशन के साथ साथ ऑक्सीजन, वाटर, खाद्य पदार्थों की कमी और 0 डिग्री के नीचे के टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी सरवाइव करते हैं। ये आर्कटिक, गहरे समुद्र के तल, रेगिस्तान, यहाँ तक कि जो स्पेस के वैक्यूम है उसके जो इकोसिस्टम है उसमें भी ये रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ये टार्डिग्रेड की बॉडी है, ये इसका हेड है, ये माउथ है और ये लेग है और ये इसके क्लॉज हैं। और ये जो टार्डिग्रेड है वो -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +150 डिग्री सेंटीग्रेड तक जीवित रह सकता है, यानी -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +150 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जीवित रह सकता है और बिना पानी के 10 सालों तक डिहाइड्रेटेड भी रह सकता है। और यहाँ तक कि रेडिएशन, वैक्यूम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, उसमें भी ये रह सकता है। और इसका जो डीएनए और सर्वाइवल मैकेनिज्म है वो हमेशा से वैज्ञानिकों को आकर्षित करता है। और ये अक्सर मॉस या तालाबों में भी पाए जाते हैं और अपने शरीर को अलग अलग परिस्थितियों में ये बदल सकते हैं। जब बहुत ज्यादा सूखा होता है तो ये ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। जब बहुत ज्यादा सूखा पड़ेगा तो ये एक ऐसे प्रोटीन को रिलीज करते हैं जो पानी की कमी को पूरा कर सकता है। और ये जो टार्डिग्रेड हैं वो बहुत अधिक पर्यावरणीय दबाव में निष्क्रिय हो जाते हैं और शरीर की गतिविधि को लगभग पूरी तरह से बंद कर सकते हैं ताकि प्रतिकूल परिस्थिति में ये जीवित रह सकते। क्या करते हैं कि ये अपने पूरी जितने बॉडी की जितनी भी गतिविधियां हैं वो उसको शून्य कर देते हैं और ताकि जो भी एडवर्स कंडीशन है ये खुद को उसमें जीवित रख सकें। तो इस स्टेट को हम कहते हैं टन स्टेट। ये जो कंडीशन है वो कहलाती
कहलाएगी टर्नस्टिल। अब ये सवाल उठता है कि टार्डिग्रेड को अंतरिक्ष में क्यों लेकर जाया जा रहा है, आखिर साइंटिस्ट को इतनी रुचि क्यों है। आप अब तक समझ ही गए होंगे क्यों लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि इसकी इतनी सारी खूबियां हैं कि ये वैज्ञानिकों को अपनी ओर हमेशा से आकर्षित करता है। इसके पहले भी 2007 में टार्डिग्रेड को स्पेस में भेजा गया था और ये 10 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे थे, और जब वहां से ये लौटे तो देखा गया कि टार्डिग्रेड्स जीवित थे। यहाँ तक कि फीमेल टार्डिग्रेड्स ने एग्स भी दिए हुए थे। इसलिए एक बार फिर से स्पेस एक्स और एक्सियम 4 की टीम ये समझना चाहती है कि माइक्रोग्रेविटी और कॉस्मिक रेडिएशन का असर इस जीव के डीएनए और बिहेवियर पर कैसे पड़ता है। और दोस्तों, माना जाता है कि टार्डिग्रेड धरती के सबसे मजबूत जीव हैं, जो ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर बर्फ में भी जीवित रह सकते हैं। यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट भी हो रहा हो तभी भी ये नहीं मरते, यहाँ तक कि बर्फ भी जमा हो तभी भी ये नहीं मरते हैं। तो ऐसे जीव हैं टार्डिग्रेड। दोस्तों, टार्डिग्रेड हमारे लिए एक जीवित मॉडल की तरह काम करता है, और टार्डिग्रेड को एक्सियम 4 में इसलिए भेजा जा रहा है ताकि ये समझा जा सके कि स्पेस की माइक्रोग्रेविटी और कॉस्मिक रेडिएशन का प्रभाव इसकी शरीर के डीएनए और प्रोटीन की संरचना पर कैसे पड़ता है। और साथ ही साइंटिस्ट ये भी जानना चाहते हैं कि यह जीव स्पेस में खुद को कैसे बचाता है और इसका डीएनए बिना डैमेज के बचा रहता है। तो यही टेक्नोलॉजी भविष्य में इंसानों पर भी लागू हो सकती है। इसमें ये रिसर्च में ये भी देखा जाएगा कि आखिर ये इसके शरीर में क्या क्या चेंजेज आते हैं, इसके डीएनए में क्या क्या चेंजेज आते हैं, जिससे कि ये एडवर्स कंडीशन में खुद को बचाकर रख सकता है। स्पेस के वैक्यूम में भी ये सरवाइव करता है। इससे क्या होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है उसी टेक्नोलॉजी को भविष्य में इंसानों पर भी लागू किया जा सकता है, और इससे हमें स्पेस बायोलॉजी, जेनेटिक्स और स्पेस मेडिसिन में नई जानकारी मिलेगी, जो मंगल, चंद्रमा या उससे आगे के मिशनों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। साथ ही साथ टार्डिग्रेड की स्टडी से हमें ऐसी दवाइयां बनाने का क्लू भी मिल सकता है जो इंसान को रेडिएशन से बचा सके, और हो सकता है कि ह्यूमन की डीएनए को भी स्थिर बनाने की टेक्नोलॉजी मिल जाए ताकि भविष्य में लंबी अंतरिक्ष यात्राएं पूरी हो सके। और ये भी हो सकता है कि टार्डिग्रेड की टेक्नोलॉजी को अपनाकर हम इंसान को भी स्पेस का बासिंदा बना सके, यानी ह्यूमन भी स्पेस पर जाकर रह सके। और आज हम इसे एक छोटा सा प्राणी मानते हैं, वह कल के स्पेस ट्रेवलर का संरक्षक बन सकता है। तो दोस्तों, टार्डिग्रेड एक सूक्ष्म जीव नहीं बल्कि यह हमारे भविष्य की चाबी भी हो सकता है, और एक्सियम मिशन 4 के साथ इसकी यह यात्रा हमारी सोच को, विज्ञान को और अंतरिक्ष को एक नई दिशा दे सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। थैंक यू so much for watching.